नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं टुडे न्यूज के साथ। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। जैसे कि हम आपको काकड़ोद की कवरेज दिखा रहे हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं से एक और सरपंच पद के उम्मीदवार राजपाल राजा मेरे साथ मौजूद हैं। राजपाल राजा से हम बात करेंगे कि किन चुनावी मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और कितनी उम्मीद है कि जनता उन्हें उनके सर पर जीत का सेहरा सजाएगी। कौन से विकास मुद्दे रहेंगे, आइए बात करते हैं राजपाल राजा जी के साथ। सर, क्या क्या आपके मुद्दे हैं, आपके जो गांव में हैं, मुद्दे क्या क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं टुडे न्यूज का हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके बाद मैं बाबा जितकर जी की जन्मभूमि और मेरे काकू के ग्रामीण वासियों का धन्यवाद करता हूं कि मेरे इस काबिल समझा सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए सभी का मेरे को सहयोग मिल रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं पहली बार सरपंच पद के चुनाव में खड़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं गांव का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास ये करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं गांव का सबसे बढ़िया भाईचारा बने और जो गांव में आज तक जितनी कमियां रही हैं उनको मैं पूरा करूंगा। कमियां क्या हैं? गांव में कमियां बहुत सी कमियां हैं, जैसे गलियों का विकास है, बिजली का है, पानी का है, निकासी नहीं हो रही है, वाटर सप्लाई का है, पब्लिक हेल्थ की बहुत ज्यादा समस्या है, गांव में बिजली की भी समस्या है। जैसे कि इस बार हम देख रहे हैं कि ज्यादातर उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं वो शिक्षित खड़े हो रहे हैं, तो आपकी शिक्षा का लेवल क्या रहा है और शिक्षा के लिए क्या योगदान देंगे? शिक्षा के लिए मैं चाहूंगा मेरे गांव में बढ़िया लाइब्रेरी बने। मैं +2 पास हूं, वैसे मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और मैं ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा भी कर चुका हूं। और सभी जितने उम्मीदवार खड़े हैं वह मैं सभी को बढ़िया समझता हूं, लेकिन जो उम्र के हिसाब से कैंडिडेट खड़े सबके, उनसे मैं सबसे अपने आप को उन्नत समझता हूं। क्यों? जो उम्र का इलाज है, जो जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनमें कोई अज्ञानता का अभाव है, वो वैसे ही मतलब पर्पज के लिए, किसी पर्पज के लिए नहीं खड़े हैं। वे गांव का कोई विकास का मुद्दा, कोई भाईचारा बढ़ना, वैसे एक फार्म भर के यार वो वैसे अपने हिसाब से खड़े हैं। आप एक साझा उम्मीदवार हैं 36 बिरादरियों के, तो सभी बिरादरियों को एक साथ कैसे लेकर चलोगे? मेरा पहले भी अनुभव रहा है सभी इलेक्शनों का, चाहे MP का हो चाहे MLA का हो, हर कैंडिडेट के साथ मैंने कैंपेन किया है और हर जाति, हर विशेष वर्ग में मेरी अच्छी पहचान है। गांव की 36 बिरादरी मेरे को जानती है और किसी के साथ मेरा कोई द्वंद्व नहीं रहा है। आप कहीं भी जाके मेरे कैंपेन का सर्वे करवा सकते हैं, वे कैंडिडेट सबसे बढ़िया कौन है। सर, जैसे हम कवरेज कर रहे हैं आपके गांव की, तो ज्यादातर शिक्षा, नशे को दूर रखने, विकास, नालियों की, सीवरेज की प्रॉब्लम, ये सभी बोल रहे हैं। महिलाओं के लिए बड़ा कम बोला जा रहा है, महिलाओं के लिए क्या कदम उठाओगे? मैं चाहता हूं कि महिलाओं को सबसे ज्यादा मेरा है कि शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए और मैं लड़कियों के लिए स्पेशल ये चाहता हूं। मैं मेरे गांव में +2 का ना +2 का स्कूल है, BA का की मेरी प्राथमिकता रहेगी, BA का मेरे गांव में स्कूल बने और मैं यहाँ से जो मेरे गांव की लड़कियां जाती हैं जींद या नरवाना, उनके लिए मैं स्पेशल बस की सुविधा कराऊं। तो आपको क्यों लगता है कि जनता आपको चुनेगी, क्या खास है? मेरे को क्यों चुनेगी? मैं हर किसी के सुख दुख में, सामाजिक विकास में, हर काम में मैं आगे रहता हूं। इस बात का सभी 36 बिरादरी को पता है कि राजा जो आदमी आज कैंडिडेट सरपंच के लिए खड़ा है, वो हर आदमी 24 घंटे गांव में रहता है, नहीं कहीं जाता। जितने कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं तकरीबन वो बाहर से आए हुए हैं, जो बच्चे बाहर कोई धंधा करता है, बिजनेस करता है। मैं यहाँ आज का नहीं 51 साल का हो गया, मैं गांव में ही रहता हूँ 24 घंटे और गांव की समस्याओं में हर चाहे कोई किसी का भी काम हो, किसी प्रकार का, या झगड़ा वगैरह हो गया, किसी प्रकार का हो गया, सामाजिक काम हो गया, आर्थिक हो गया, तो सबके साथ जाता हूँ मैं। अगर जनता आपको चुन लेती है, आप सरपंच बन जाते हो, तो जनता की जो परेशानी है, आपके गांव की जो परेशानी है, उसको प्रशासन तक कैसे पहुंचा पाओगे? मेरी प्रशासन में ऐसा नहीं, मेरा अनुभव नहीं है, मेरा पहले से भी अनुभव है। प्रशासन के जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं मैं सबको जानता हूं, सबसे मेरी पहचान है। और ऐसा नहीं, मैं अपने लेवल पे मेरी खुद की पहचान भी है, भी ना करे। मेरे में इतनी हिम्मत है करके मेरे को सरपंच का पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया और गाँव की जनता मेरे को सरपंच के लिए चुनती है, तो मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अकेला भी काम करवा सकता हूँ। आपका जो चुनाव चिन्ह है वो किसान है, तो अगर आप सरपंच बनते तो किसानों के लिए कुछ विशेष रहेगा? किसानों की जितनी भी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं, पानी की, मान ले नहरों से जो पानी सप्लाई आता है, जैसे मेरे एरिया में 1 हफ्ता पानी आता है, मैं कोशिश करता हूँ इसके नहरी डिपार्टमेंट से
मैं चाहता हूँ मेरे गांव में अलग से नहर से पानी की सप्लाई हो और 2 हफ्ते कम से कम मेरे गांव में पानी की व्यवस्था करूँ। मैं 2 नहरी पानी है वो लगे। उस बाकी जो किसानों की समस्या है, गांव के जो कनेक्शन वगैरह है, उनके बारे में मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। जनता से, अपने गांव की जो जनता है, उनसे क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो सभी भाइयों से, छत्तीस बिरादरी से अपील करता हूँ, वे जितने भी गांव में उम्मीदवार खड़े हैं, मेरे चाचा भतीजा छोटे भी खड़े हैं, उनको सभी कैंडिडेट को देखकर और मेरे को देखकर जो आपने सबसे बढ़िया उम्मीदवार लगे उसको वोट दीजिए। मैं लेकिन आपने ये देखो कभी भटक ना जाना, इलेक्शन 5 साल में आता है और फिर पछताओगे। तो आपने काकड़ोद से राजपाल राजा को सुना, जो एक सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। साथ ही इस गांव के काफी लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे उनका विचार जानेंगे कि विकास के लिए कौन सा सरपंच सही वो मानते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आप, राजपाल राजा के लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम कुलदीप चौकंद है, मैं काकड़ोद गांव का ही वासी हूं। इस मामले में मेरा पहले बहुत एक्सपीरियंस रहा है। हमारे बड़े भाई ताराचंद जी मेरे पास बैठे हैं, ये 25 साल इस गांव के सरपंच रहे हैं। मेरे ताऊ जी चौधरी अजमेर सिंह जी स्वर्गीय हो चुके हैं, वो भी इस गांव के ब्लॉक समिति के मेंबर और उचाणा के सर्वसम्मति से ब्लॉक समिति के प्रधान रहे हैं। तो मेरे परिवार से निजी भी एक कैंडिडेट है, लेकिन मेरी अपनी सोच है भाई, जिस भाई को मौका नहीं मिला है, जो पढ़ा लिखा हो, अनुभवी हो, समाज के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हो, तो उसी को करें। हम परिवार में, बगड़वार में, जात पात में न उलझ करके अच्छे शिक्षित आदमी के चुनाव के लिए हमने ये फैसला लिया है। भाई राजपाल राजा है, जो गांव लेवल पे, पंचायत लेवल के कह सकते हैं हम, जो काम होते हैं उनमें अग्रणी रहता है, सबके साथ जाता है, किसी के साथ इसका भेदभाव नहीं है। इसलिए हमारा यही चुनाव में हमने सिलेक्शन किया है बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। भाई सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन है, तो राजपाल जी छवि के अनुसार भी, मिलनसार भी, कर्मठ, मेहनती, बढ़िया कैंडिडेट है। ताऊ जी, आप तो पहले भी सरपंच रह चुके हो ना, तो आपको क्या लगता है कि एक सरपंच की जिम्मेदारियां तो आपको पता ही है, क्या राजपाल राजा वो जिम्मेदारियां निभा पाएंगे? सही नहीं मैं होगा, खड़े विकास कर पाएंगे? हाँ, सही करेगा। और भी कुछ गांव वाले मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहोगे? आपके गांव से कई सरपंच के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसमें राजपाल राजा को कहाँ देखते हो? राजपाल चाचा जी का मैं भतीजा हूँ, वो मेरे चाचा जी हैं। वो अच्छे शिक्षित और जो गांव के मिलनसार हैं, सामाजिक कामों में वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जिस भी गरीब या फिर कोई किसी को मतलब के कोई भी समस्या हो गांव में, वो हर गरीब के साथ लग के उसके साथ अच्छा मतलब के काम करवाते हैं। इसीलिए उसको गांव का एक अच्छा विचारों का व्यक्ति मानते हैं। विकास कर पाएंगे? हाँ, अच्छा विकास कर पाएंगे। वो एक गरीब आदमी का साथ देंगे। एक बार मैं फिर से राजपाल राजा के साथ जुड़ना चाहूंगी। सर, आपने जनता से क्या अपील करी है, और जनता अगर आपको चुन लेती है तो जनता से कनेक्टिविटी कैसे रहेगी? कोई नंबर आप शेयर करोगे या कोई ऑफिस एड्रेस दोगे? नहीं, मैं 24 घंटे गांव में रहता हूं और हर व्यक्ति मेरे को बाई फेस जानता, बाई नेम जानता है। और जैसे भी चाहे, मेरा नंबर सभी पर है, 89 357 144। ऐसी बात नहीं, 36 बिरादरी मेरे को जानती है। वो किसी भी टाइम फोन करो, उसी टाइम मैं मौके पर हाजिर रहता हूँ। अभी हमने पीछे बात करी अशोक जी से, जो दूसरे सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, तो उनका ये कहना है कि 2 भाई हैं, पद एक ही रहेगा, लेकिन काम दोनों करेंगे, कि अगर एक अवेलेबल नहीं है गांव में तो दूसरा मौजूद रहेगा। तो आप कैसे मैनेज करोगे कि आप अकेले अगर यहाँ पर नहीं हो तो फिर जनता कैसे विकास कर पाएगी अगर आप यहाँ पर नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भी 2 भाई हैं। मेरा भाई भी यहीं पर तत्पर रहता है, मेरा लड़का है। ऐसा है नहीं, मैं मेरे पीछे परिवार ने, मेरी सभी परिवार के मेरे साथ रहते हैं। ऐसी बात नहीं मैं कहीं चलाएगा वो तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं मैं कहीं एक हफ्ते बाहर के लिए चलेगा। तो मेरे साथ जो पुराने सरपंच हैं, ताराचंद जी हैं, जो भी है, वो सब 24 घंटे साथ रहते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि बल्कि किसी टाइम भी आप मेरे को उसको शेयर कर, मैं आप उसी टाइम तत्पर रहूँगा। तो
तो गांव काकड़ोद से सरपंच पद के उम्मीदवार राजपाल राजू को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि वो भी पूरी लगन के साथ में विकास कार्यों पर सबसे पहले ध्यान देंगे। अगर जनता उन्हें चुनती है तो वो जो परेशानियां गांव में आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब आने वाले चुनावों में जो नतीजे घोषित होंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि जनता किसके सर पर ताज सजाती है, किसे जीत का सेहरा पहनाती है। तब तक के लिए बने रहिए टुडे न्यूज के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूं आपसे इजाजत।